आपके गुरुदेव। बलि बोले बोलते क्यों नहीं गुरुजी? गुरुजी बोले दिख नहीं रहा, अखंड जाप चल रहा है, मंत्र जाप चल रहा है, बीच में कैसे बोलेंगे? बलि की और श्रद्धा हो गई और चरणों में गिर के बोले आपके श्री मुखारविंद के दर्शन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत कुछ दे दूं, लेकिन मैं आपको दूं और वो आपके काम ना आवे तो क्या फायदा है। इसलिए मैं चाहता हूं अपने श्री मुख से आप एक बार बोलो, क्या सेवा करूं? कि गाम कांचनम गुणबद्धाम अमृष्टम तथान्न में उत्तवा विप्र कन्या कि ग्रामान् समृद्धान् स्तुरगान् गजान् बतोर यथा अर्हत संप्रयच्छ। क्या सेवा करूं आपकी? आपको 2-4 हजार गऊ दान में दे दूं? सोने का महल बना के दान में दे दूं? सुनिए, आपका विवाह नहीं हुआ हो तो किसी ब्राह्मण की कन्या से आपका विवाह करा दें। पता नहीं क्यों आपके स्वरूप के दर्शन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत कुछ दे दूं, मन के सब कुछ दे दूं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। आप बोलो ना अपने छोटे से मुख से, कन्हैया ने देखा हमसे बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बहुत आनंदित हो रहा है, सो माला पूरी कर ली। आप बलि हैं? जी, आपने पहचाना? अच्छा पहचाना, मेरे को बलि बोलते जी। राजन, आपके पूर्वजों की स्मृति मुझे है और मैं उनका कहां तक ज्ञान कराऊं तुम्हें। उनका यश त्रिलोकी में फैला हुआ है। आपके पिताजी दानी, आपके बाबा दानी, आपके पर बाबा दानी। आप भी कोई दान की बात करो तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन बड़े कष्ट के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं आपकी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो महात्यागी हूं। एक पैसा भी कभी दान में लेता ही नहीं मैं तो। और क्यों लेना जी? धूप लगती है तो छाता है, बैठने के लिए आसन है, जलपान करने के लिए कमंडल माता जी ने दे दिया, एक मैया ने माला भी दे दी, एक माता श्री ने भिक्षा का पात्र भी है, जनेऊ पास में है। गुजर करें तो चाहिए क्या, मौज करें तो है ही क्या। भैया कामनाओं के स्टंप लगा दिया हमने तो। एक पैसा कभी किसी से लेते ही नहीं, हमारा तो नियम है पक्का। हाँ, महात्यागी है। किसी ने पूछा ये बंगला कौन का है? बोले त्यागी जी का। ये जोर जोर से आवाज कहां से आ रही है? बोले मौनी जी के यहां से। ये बाल गोपाल कौन के डोल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। माया से बन के आ गए। माया मानवकम हरिम, मानवक बन के आए हैं और बलि की महत्ता को प्रभु प्रकाशित करना चाहते हैं कि कितना महान पुरुष है। बलि बोले देखिए, आप बोलते हैं अकेला हूं इसलिए नहीं लेता, तो विवाह कर ले किसी सुंदर ब्राह्मण कन्या से, अपन तो विवाह भी करा देंगे। भगवान बोले आप तो बहुत अच्छे हैं राजन, सारी व्यवस्था हमारी कर ही देंगे, आपकी बातों से ही ज्ञात होता है, लेकिन विवाह के बाद में तो बहुत मुश्किलें हैं, इसलिए मैं तो अकेला ही ठीक हूं। अब बाल गोपाल हुए तो पढ़ाई की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, भोजनादि की व्यवस्था बलि बोले हम सब करेंगे। शिक्षा के लिए भी हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय है। आपके भोजन की, आवास की कोई अब व्यवस्था न होगी, आप हां करो। भगवान बोले नहीं, एक व्यवस्था आप न कर पाएंगे। मान लो विवाह हुआ, 2-4 बाल गोपाल हुए, उनमें कभी कभार एकांत कोई मर भी जाए, तो मरने के बाद में जो रोया जाता है उसकी व्यवस्था आप क्या करेंगे? बलि बोले रोना तो था नहीं पड़ोसी महाराज, अब बेटा आपका जाएगा तो मैं किराए पर रोने वाले तो नहीं बुला सकता। प्रभु ने कहा प्रियस्त्वाम रोत्स्यति, शास्त्र कहते हैं जिसको तुम प्रेम करते हो ना, वो एक दिन तो तुमको रुलाता ही है।
ऐसा काम अपन करें ही क्यों जिससे रोना पड़े। छाता में ठीक है हम, हाँ, और कमंडल जो यही हमारे लिए बहुत कुछ है, अपन को नहीं चाहिए। चरणों में गिर के बोले कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि बिना आप कुछ लिए चले गए तो लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा ब्रह्मचारी विप्र आया और तुमने कुछ भी नहीं दिया। भगवान बोले देखो, आज 5 गांव दोगे, कल 50 की इच्छा होगी, 500 की इच्छा होगी, 1000 की इच्छा होगी। ये जो तृष्णा है ना, तृष्णा तेषुपजायते, ये बढ़ती चली जाती है। इसलिए मैंने तो अपनी कामनाओं को विराम दे दिया, मैं कभी किसी से कुछ मांगता नहीं हूं। अब मैं आपकी तरफ जब बार बार देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ना लूं तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। बलि बोला बहुत कष्ट होगा मुझे, बिना कुछ लिए चले गए तो इतना कष्ट को मैं आपको बता नहीं सकता। भगवान बोले मैं धर्म संकट में पड़ गया हूं, कुछ लेता हूं तो मेरा नियम बिगड़ता है और नहीं लेता हूं तो आपको कष्ट होता है। मैं सोच रहा हूं ऐसा कुछ करूं कि आपको कष्ट भी न हो और कदाचित मेरा नियम भी न बिगड़े। क्या करें? इसलिए तस्मात् त्रीणि पदान्येव व्रणे त्वद्वरदर्शभात् एतावतैव सिद्धोऽहम् वित्तम यावत् प्रयोजनम। तुम केवल 3 पैर पृथ्वी हमें दान में दे दो, बस लाभ हो गया ना। 3 पैर पृथ्वी ले रहे हैं इसलिए तुम्हें कष्ट नहीं होना चाहिए, और ज्यादा नहीं ले रहे हैं इसलिए अपना नियम भी नहीं बिगड़ना चाहिए। दोनों ही बात होगी। 3 पैर धरती, हां। बलि बहुत हंसे। ब्रह्मचारी जी माफ करना, तुम रहे बामन के बामन। अहो ब्राह्मण दायादा वाचस्ते बद्ध सम्मता, तुम बालो बालिश मती। आप बच्चे हो ना अभी, इसलिए आपकी मति भी बच्चों जैसी है, आपको जरा भी ध्यान नहीं है। त्रिलोकी के सम्राट के पास में आकर के 3 पैर धरती मांगते हैं आप हैं। हमारे ब्रज में कहते हैं अगम बुद्धि बानिया मध्यम बुद्धि जाट, तुर्क बुद्धि तुर्कुणा बामन चौपट पाट। मांगना भी नहीं आता। त्रिलोकी के सम्राट के पास आकर 3 पैर धरती। प्रभु ने मुस्कुराकर इशारे से देखा और मानो वो ये कहना चाहते हो बड़ा त्रिलोकी का राजा बनता है, तुम 3 पैर ही पूरे कर देना, अभी पता चलती है। भगवान ने कहा देखो, हमने तो जो बोलना था सो बोल दिया, आपकी श्रद्धा को देख के बोला हमने। हाँ, 2.25 भी नहीं लेंगे, 3.25 भी नहीं लेंगे। और एक बात तो मैं कहना भूल गया, वो 3 पैर धरती जो मैं नापूंगा वो अपने पैरों से नापनी है, आपके पैर से नहीं। बलि बोले कर लो बात, 3.5 बुलंद के टोटल हैं आप। अरे आपके 3 पैर में तो एक आसन भी बिछने वाला नहीं है। भगवान बोले जो बोलना था सो बोल दिया। अब जल्दी कमंडल में जल लेकर के आओ और आकर के संकल्प कर दो महाराज। 3 पैर धरती का क्या संकल्प करूं, बहुत शर्म आती है। भगवान ने कहा बिना संकल्प के तो हम लेते नहीं है। संकल्प का मतलब तो पूरा रजिस्ट्रेशन ही होता है ना जी, संकल्प के बाद मना नहीं कर सकते। हाँ, गुरुजी दोनों की वार्ताएं सुन रहे बहुत देर से, शुक्राचार्य। आधा सेकंड को बाबा ने आंख बंद करी, बोले मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। आंख बंद करी तो बामन में नारायण का रूप दिखाई दे गया। शुक्राचार्य तुरंत बलि का हाथ पकड़कर थोड़ी दूर ले गए, बोले राजन ये न बामन है न त्रेपन है, इनके चक्कर में बिल्कुल पड़ने की जरूरत नहीं है। बलि बोले तो कौन है? बोले ये सबई रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधक। देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए परात्पर नारायण विष्णु ही तुम्हारे घर बामन बनकर के आए हैं, और मुझे बिल्कुल दर्पण में दिखाई दे रहा है। तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प इनको कर दिया राजन, तो ये 2 पैरों में त्रिलोकी को नाप लेंगे और 3रा पैर देने को तेरे पास कुछ नहीं बचेगा।
ये तो बहुत अच्छा हुआ, संकल्प नहीं हुआ। मना कर दो, बिल्कुल दो टूक मना। बोले मैंने देने लेने की कोई बात नहीं करी, पधारो फिर कभी आना। बड़ी बोले झूठ बोल जाऊं मैं? आप मेरे कुलगुरु हैं, आप मेरे कुल के आचार्य हैं, और आप कहते हैं कि मैं इनसे राम राम असत्य बोल जाऊं कि मैंने कोई बात देने लेने की नहीं करी। ये क्या कह रहे हैं आप गुरुजी? असत्य यानी कि झूठ? नहीं नहीं, शुक्राचार्य बोले यही तो तुम समझते नहीं हो राजन, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। बोले 8 जगह ऐसी होती हैं राजन, जरूरत पड़ने पर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक बार यदि इन 8 जगहों में झूठ बोलना पड़े उसका दोष नहीं होता, पर यह छूट एक बार की है। कौन कौन सी जगह है? तो स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम। बड़ी सुंदर बात कही। बोले माताओं से किसी बात को छुपाना पड़ जाए तो पारिवारिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर एक बार असत्य बोलकर भी उनसे बात छुपानी पड़े तो दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा मातृ हृदय अति कोमल होता है। इनके हृदय में बहुत कोमलता होती है। हां, आपने कोई गंभीर बात अपनी धर्मपत्नी को बताई, आपने बिल्कुल गलती नहीं की। वो घर की मालकिन है, घर की स्वामिनी है, उनको तो बताना ही चाहिए। आपने धर्मपत्नी को कोई गंभीर बात बता दी तो आपने गलती नहीं की, लेकिन बात बताने के बाद आपने ये निर्देश यदि दे दिया कि बड़ी गंभीर बात है, किसी से कहना नहीं देवी, तो आपने ज्यादा गलती कर दी। अब वो 24 घंटे यही सोचेंगी पति ने मना किया, बात किसी को कहना नहीं है। हे भगवान, ये बिल्कुल किसी से कहना नहीं है। हे भगवान, मेरे मुंह से कहीं निकल नहीं जाए। हे भगवान, ये तो किसी को बतानी ही नहीं है। और वो बात जरूर बता देंगे। बस मंदिर गई, उदास हैं। इनकी कोई मित्र मिली, सहेली, क्या बात है, उदास लगती हो? नहीं, कोई बात नहीं। हमसे छुपा रही हो? नहीं, कोई बात नहीं। देखो, अब बताने से आधी बात का वजन कम हो जाता है। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। अब देख लो, तुम हमसे ही छुपा, देखो ऐसी ऐसी बात है, मेरे घर में ऐसा हो गया। हे भगवान, मैंने तुमसे कह दिया, तुम किसी से मत कहना। ना, मेरी तो ये आदत ही नहीं है। और ये तुम सत्य समझ लो कि मेरे मुंह से बात कभी जीवन में निकलेगी नहीं, ये स्वभाव ही नहीं मेरा तो। हाँ, फिर उनको तीसरी मिल गई। बातों में ऐसा, हाँ, ये तो उनके घर भी ऐसा हुआ था। हे भगवान, मैंने तुमसे कह दिया, देखो तुम किसी से मत कहना। उनकी पत्नी ने मुझे बड़े विश्वास में लेके कहा था। ना, मेरा तो ये स्वभाव ही नहीं है। तो अति कोमलता, इसमें निंदा नहीं है, ध्यान रखना। ये मातृ हृदय की कोमलता, प्रभु ने उनको कोमल ज्यादा बना दिया। अब आपने कोई बात बता दी, पीछे से आपका कोई शत्रु आया और झूठे के आंसू बहा करके आपकी पत्नी के सामने बैठकर रोने लगा। ये रोना तो किसी का देख ही नहीं सकते। अब आपका शत्रु रोते रोते आपकी अनुपस्थिति में जो कुछ भी इनसे पूछेगा सब बता देंगी, और वो तो जरूर बता देंगी जिसके लिए मना किया था। अगला आदमी रो रहा है, इसलिए विशेष परिस्थिति यदि ऐसी लग रही हो कि यह बात बिल्कुल आउट नहीं होनी चाहिए, तो पत्नी से भी छुपाना पड़े और उसके लिए कदाचित एक बार असत्य बोलना पड़े, तो एक बार की यह बिल्कुल छूट है, जो परिस्थिति उससे ज्यादा बड़ी है। तीसरी बात, युधिष्ठिर जी का साथ भी है, ये बात तो सब लोग जानते हैं। महाराज कर्ण जो थे, माता कुंती के पुत्र थे, सबको मालूम है। महाभारत के 3 जो विशिष्ट वीर हैं, योगेश्वर कृष्ण, भीष्म पितामह और श्रीमान कर्ण, ये सर्वश्रेष्ठ 3 वीर हैं महाभारत के।
कर्ण के बारे में तो क्या बताएं। हिंदी में एक पुस्तिका पढ़ता था मैं बचपन में, नाम था रश्मि रथी। क्या गजब का चित्रण है कर्ण के चरित्र का। पर कर्ण ने दुर्योधन से मैत्री की और युद्ध में अर्जुन के हाथों मारे गए, सब लोग जानते हैं। अब क्योंकि मारे गए जितने कौरव हैं वो युधिष्ठिर जी के ताऊ के बेटा हैं, भाई हैं, सगोत्री हैं, इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज सबको पिंडदान कर रहे हैं, सबको पिंडदान दे रहे थे। माता कुंती ने आके कहा एक कर्ण के नाम से भी दे दो बेटा। बोले क्यों? कर्ण हमारी जाति का नहीं, बिरादरी का नहीं, गोत्र का नहीं, खानदान का नहीं माता। फिर कर्ण का पिंडदान मैं कैसे करता हूं, उसको श्राद्ध मैं कैसे कर सकता हूं? माता कुंती की आंखों में आंसू आ गए। तू कैसी बात कर रहा है बेटा? अरे कर्ण तो तेरा खास बड़ा भाई था। युधिष्ठिर बोले क्या कहती हैं आप माता? बोले कुंती भोज राजा जिन्होंने मुझे पाला दत्तक पुत्री के रूप में, जब मैं वहां पर थी बचपन में तो संत दुर्वासा आए थे बेटा। मैंने बड़ी निष्ठा से उनकी सेवा की, समय पर जल देना, फूल पहुंचाना, माला पहुंचानी। जाते समय दुर्वासा इतने प्रसन्न हुए, मुझसे बोले बेटी तूने बहुत सेवा की है, मांग क्या चाहिए? मैंने कहा बाबा कुछ भी नहीं चाहिए। जाते जाते वो मुझे मंत्र देकर चले गए, बेटी इस मंत्र से जिस किसी देवता का तू आमंत्रण करेगी वो देवता तुरंत तेरे सामने उपस्थित हो जाएगा। और वो चले गए। अब मैंने एक दिन ऐसे ही कुतूहल बस मंत्र पढ़ा, सूरज को और देखा, सूरज आ गए। सूर्य नारायण बोले क्या चाहिए बोलो? मैंने कहा नहीं चाहिए कुछ नहीं, मैंने तो वो मंत्र की परीक्षा के लिए आपको ऐसे बुला लिया, क्षमा करें। सूर्य ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग देव हैं, आते हैं तो कुछ देते हैं। अब देवी आपके यहां मेरे जैसा सुंदर पुत्र प्रकट होगा। कुंती बोली क्या कह रहे हैं आप? मैं तो कुमारी हूं महाराज। नहीं नहीं मुझे ये आप जाइए और ये वरदान मेरे को नहीं चाहिए। सूर्य बोले आप कन्या ही रहेंगी, ये तो मंत्र शक्ति से होगा। लेकिन मैं समाज को क्या बताती युधिष्ठिर? मैंने डर की वजह से, लोक लाज की वजह से उस बच्चे को लता पत्रों में लपेटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया और बालक गंगा में बहता जा रहा है। तो अधिरथ नाम के सूत, जिनकी पत्नी का नाम है राधा, तो अधिरथ नाम के सूत की पत्नी राधा ने मेरे बच्चे को नदी से लेकर गोदी में उसको आश्रय दिया और कुंती का पुत्र जो कौन्तेय कर्ण है वो राधा का पुत्र राधेय हो गया। तेरा खास बड़ा भाई था। महात्मा युधिष्ठिर जी की आंखों में आंसू छलछला गए। माता ये तुमने क्या किया? इतने बड़े अतिरथी वीर को तुमने कितनी सहजता से मरने दिया, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं जब कभी कर्ण के पैरों की ओर देखता था तो मुझे लगता तो था कि कर्ण के पैर माता कुंती के चरणों से मेल क्यों खाते हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि कर्ण हमारा भाई हो सकता है। और ये गंभीर बात तुमने हमसे छुपाई माता। मैं शाप देता हूं कि आज के बाद कोई वंदनीय माता भी अपने हृदय में किसी बात को बहुत काल तक छुपाकर नहीं रख सकेगी। तो शायद युधिष्ठिर जी का शाप भी इनके हृदय की कोमलता में एक कारण बन गया हो। इसलिए अति गंभीर विषय पर ज्यादा आवश्यकता दिखाई देती हो, एक बार यानी कि सिर्फ एक बार माताओं से भी किसी बात को छुपाने में हमें असत्य का आश्रय लेना पड़े, एक बार की छूट है। स्त्री सूक्त और नर्म हंसी मजाक में हमारे मुख से झूठ निकल जाए, देखो वो सत्य तो नहीं है, लेकिन उस असत्य का दोष नहीं होता। विवाहे च, अब शादी विवाह में किसी कन्या की हमें थोड़ी ज्यादा ही प्रशंसा करनी पड़े। अब कई बार ऐसा हो जाता है, महाराज आप उस परिवार में कथा के लिए पधारे थे, उसी परिवार की बेटी हमारे घर में बहू बन के आ रही है, आपने देखा होगा कैसी है कन्या।
अब भले ही मैंने उसको देखा नहीं है, तो अभी एक बार तो मुझे जरूर कहना चाहिए, बहुत सुशीला है, बहुत अच्छी है, बहुत शिक्षित है। आप लोग अपनी मर्यादा और हिसाब से देख लीजिए, लेकिन बेटी अच्छी है, तो उसमें दोष नहीं लगता। और वृत्तर थे, अपना संपूर्ण धन यदि नष्ट होने का अवसर उपस्थित हो गया, और मैं जानता हूं कि आज में केवल सत्य पर ही टिका रहा तो यह धन संपूर्ण नष्ट हो जाएगा, परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। तो एक बार परिवार को ध्यान में रखकर असत्य बोलकर वो धन बचाना पड़े तो दोष नहीं लगता। वैसे उसको हम सत्य तो नहीं कह सकते। वृत्तर थे और प्राण संकटे, किसी व्यक्ति के प्राण संकट में पड़ गए हैं और हमको लगता है इसको एक अवसर मिल जाए तो ये बदल सकता है, तो उस व्यक्ति के जीवन को ध्यान में रखते हुए एक बार उसके प्राणों को बचाने की कामना से ऐसा करना पड़े तो दोष नहीं है। और गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, शास्त्र कहते हैं गौ हत्या को रोकने के लिए तो हमें कुछ भी करना पड़े करना चाहिए, उसके लिए कोई दोष नहीं है। ब्राह्मण की वृत्ति की रक्षा के लिए या किसी भी प्राणी की हिंसा को रोकने के लिए एक बार ऐसा करना पड़े तो उसमें दोष नहीं होता। आपके पूरे धन को नष्ट होने का समय आ गया, और वैसे भी प्रजा की संपत्ति के 15% से ज्यादा दान करने का भी आपको अधिकार नहीं है। इसलिए महाराज आप मना कर दीजिए, मैंने देने की कोई बात नहीं की, पधारिए जाइए। राजा बलि ने बहुत सुंदर बात की कही, महाराज मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि साक्षात भगवान हैं तो सब कुछ लूट करके ले जाएं, परवाह नहीं है। लोग ये तो कहेंगे बलि क्या भगवान भी मांगने को आए, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। और यदि ये भगवान नहीं है, कोई ब्रह्मर्षि है, तो मेरे भारत का ऋषि जितना बोलता है उतना ही लेगा, उससे 1 इंची भी ज्यादा नहीं ले सकता। भारत के ऋषि तो वचन के ही धनी होते हैं। भगवान मुस्कुरा के बोले, सुनिए आप गुरु और शिष्य दोनों की कोई गोपनीय मंत्रणा चल रही है क्या? तो फिर मैं जाता हूं, अभी इच्छा नहीं है तो रहने दो, फिर हम भी आ जाएंगे। बलि ने कहा महाराज 2 मिनट बाद किसने देखा? गुरु जी आप रुकिए। विष्णु पुराण में तो आता है कमंडल की नली में भी बैठ गए थे शुक्राचार्य आचार्य जी। भगवान ने कुशा के आसन से उसमें ऐसे करके कहते हैं उनकी एक पधरा दी। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन मनीषियों का मंतव्य है कि भगवान ने ऐसा करके शुक्राचार्य को कदाचित ये बताया होगा कि आप आचार्य हैं, कुल गुरु हैं, और कुल गुरु वही श्रेष्ठ होता है गुरु जो सबको एक नजर से देखे, 2 नजर से नहीं। भेद दृष्टि 2 दृष्टि, अभेद दृष्टि ही एक दृष्टि है। हाँ, शुक्राचार्य तो शाप दे के चले गए। हाँ, बलि ने कहा ठीक है महाराज जी, अब लीजिए संकल्प। भगवान बोले तो फिर जल्दी बोलो। वामन रूपाय ब्राह्मणाय तुभ्यमहम 3 पदवीं पृथ्वीं संप्रददे। और संकल्प जब हो गया, अब प्रणाम करो। बलि ने साष्टांग दंडवत करी और उठकर के देखा तो जहां भगवान का मुखारविंद था वहां तो चरण ही है। बलि ने ऐसे करके देखा तो मुंह तो दिखता ही नहीं, कहां चले गया? विराट बन गए मेरे गोविंद। बोले विराट भगवान की। अब बहुत विराट का रूप धारण कर लिया। एक चरण को नीचे स्थापित किया, दूसरा चरण इतना लंबा कि त्रिलोकी तो बीच में ही आ गई। और भगवान का द्वितीय चरण जब ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने उनके चरण को धोकर जल कमंडल में रख लिया। वही तो गंगा माता है महाराज। पूरा ब्रह्मांड प्रभु के शरीर में आ गया। दैत्य लोग तो मारने दौड़े, बड़ा धोखा किया है ये विष्णु ने आकर के। लेकिन बलि ने कहा कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मेरे प्रभु हैं और मैंने संकल्प दिया है, जैसा इनको रुचिकर लगे करने दो। त्रिलोकी को नापने के बाद में भगवान बलि के सामने खड़े हो गए। बोले आपने 3 पैर धरती देने का बाकायदा संकल्प किया था, और जो संकल्प करके पूर्ण नहीं करता वो नरकगामी हो सकता है।
गरुड़ जी ने आकर के पास में बांध करके डाल दिया, पड़े रहो, बताओ तीसरा चरण कहां रखें। आजकल का भक्त होता तो सीधा ही बोल देता, महाराज संकल्प लेते समय तो आप 3 बिलांत के थे, नापने के लिए लंबे हो गए तो मैंने ठेका ले रखा सब बात का, छोटे होके नाप लो, मैं मना कब करता जी। पर ऐसी बुद्धिमानी का परिचय नहीं देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, कम से कम भगवान के सामने। राजा बलि के मन में जरा भी क्षोभ नहीं है, चेहरे पर जरा भी टेंशन नहीं है, जरा भी चिंता का भाव नहीं है। हाथ जोड़कर बैठ गए, भगवान ने कहा बताओ तीसरा कहां रखें। बलि ने कितना सुंदर जवाब दिया। आपने कहा तो प्रभु नरक वरक में जाने का तो मुझे डर नहीं लगता है, मैं तो डरता हूं तो सिर्फ एक बात से कि किसी ब्रह्मर्षि को दिया गया मेरा वचन झूठा न हो जाए। यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम बचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते कि करोमृतम तन्न भवेत् प्रलंभनम पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्णि मे निजम। आप तीसरे चरण को मेरे सिर पर रख दीजिए, क्योंकि बताइए धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? बोले मालिक तो धन से 100 गुना बड़ा होता है। तो अभी तक आपने मेरे धन को ही तो नापा है केशव, मालिक तो बाकी है। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्णि मे निजम। बलि का इतना कहना था, मेरे गोविंद के नेत्रों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े। अरे बलि, आया था तुमको छलने के लिए, पर तेरी श्रद्धा ने तो मुझको छल लिया। आया था तुम्हें लूटने के लिए, पर तेरे प्यार ने मुझे लूट लिया। तीसरा चरण प्रभु ने बलि के सिर पर रखा, लेकिन बलि की पत्नी तो बलि से भी 4 हाथ आगे। भगवान से मुस्कुरा के बोली कि क्रीडार्थमात्मन इदम त्रिजगत कृतम ते साम्यम तु तत्र कुधियो परईश कुर्जु। ये पूरा विश्व प्रपंच आपकी क्रीड़ा है। ये मनुष्य की बहुत बड़ी गलती है कि अपने आप को इसका मालिक बोलता है। साम्यम तु तत्र कुधियो परईश कुर्जु। मेरे पति को आपने त्रिलोकी का राज्य दिया, ये बड़ी कृपा थी, और आज लूट लिया, ये तो डबल कृपा है। आपकी संपत्ति आपके पास, इसमें किसी का क्या। कहते हैं आकाश से प्रहलाद जी उतर के आए। प्रहलाद बलि के खास बाबा है। दादाजी को देखा तो बलि तो प्रणाम भी नहीं कर सकता, क्यों बंधा पड़ा बेचारा। नहीं, प्रहलाद जी को दंडवत करते कितने दिन बाद आज आए हैं बाबा ऊपर से। भगवान के चरणों में प्रहलाद ने प्रणाम किया और एक और सुंदर बात कह दी। त्वयैव दत्तम पदमेन्द्र मूर्जितम हृतम तदेवाद्य तथैव सोवनम। त्रिलोकी का साम्राज्य मेरे पौत्र को आपने प्रदान किया, ये कृपा है। और हृतम तदेवाद्य तथैव शोभनम, आज आपने वो सब ले लिया, ये तो और ज्यादा आनंद की बात है? और सुंदर बात है। आप दें वो कृपा, लें वो डबल कृपा। ब्रह्मा जी के सामने प्रभु ने प्रहलाद से कहा, तुम्हारा पौत्र तो तुमसे भी आगे निकला। ब्रह्मा बोले बंधा पड़ा है बेचारा, इसको खोल तो दीजिए प्रभु। प्रभु ने अपनी महिमा बताई, अपने स्वभाव को बताया, और प्रहलाद से बोले वत्स प्रहलाद भद्रम ते प्रियाही सुतलालयम। प्रहलाद, आज से मैंने सुतल लोक का राज्य तुम्हारे पौत्र बलि को दिया, तुम वहां जाओ। कैसा है सुतल? बोले सुतलम स्वर्ग भी प्रार्थ्यम, स्वर्गवासियों के लिए भी वंदनीय जो सुतल लोक है, उसका राज्य मैंने बलि को दिया। अब ये तो मैंने अपनी तरफ से दिया है। त्रिलोकी भगवान ने स्वर्ग में देवताओं को दे दी। फिर बोले बलि की जो इच्छा हो सो बलि महाराज मांग सकते हैं। बलि बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले तुम मांग लो, कहोगे मुझे त्रिलोकी चाहिए तो चाहे हमें इंद्र से युद्ध ही क्यों न करना पड़े, मैं त्रिलोकी तुम्हें दिला सकता हूं।